हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिजिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राथमिक सहायता का अर्थ, मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड के बारे में अध्ययन कराएंगे। प्राथमिक सहायता वह सहायता होती है जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले घायल व्यक्ति को दी जाती है। हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता का लक्ष्य और उद्देश्य। लक्ष्य: घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने का प्रयास करना प्राथमिक सहायता का मुख्य लक्ष्य होता है। उद्देश्य: प्राथमिक सहायता या प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, जीवन की रक्षा या बचाव करना। घायल या पीड़ित व्यक्ति के जीवन की रक्षा या बचाव करना प्राथमिक सहायता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जबकि प्राथमिक सहायता प्रदान करने की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन फिर भी प्राथमिक सहायता के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा सकता है। सेकंड है, दर्द व पीड़ा को कम करना। घायल या पीड़ित व्यक्ति के दर्द व पीड़ा को कम करना प्राथमिक सहायता का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में दर्द का होना स्वाभाविक है। दुर्घटना में यदि अस्थि टूट जाती है या जोड़ का विस्थापन हो जाता है तो दर्द असहनीय हो जाता है, जिसे कम करना प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड, बदतर होने की दशा से बचाव। जब तक पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता ना मिल जाए तो तब तक उसकी दशा को बदतर होने से बचाना ही प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अनुसार घायल व्यक्ति को पुनः कोई हानि नहीं होनी चाहिए, अर्थात घायल व्यक्ति को चोट उग्र नहीं होनी चाहिए। चौथा है, स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना। प्राथमिक सहायता का मुख्य उद्देश्य चोट से उभरने की प्रक्रिया को प्रारंभ करना भी है। इसका अर्थ है स्वास्थ्य लाभ को आगे बढ़ाना। अब पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता के सामान्य सिद्धांत। प्राथमिक सहायता के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका यदि समय पर पालन किया जाए तो बहुत सी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इन सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला, तत्काल सहायता। जहाँ तक हो सके प्राथमिक सहायता तत्काल प्रदान की जानी चाहिए। इस समय व्यर्थ की बात सोचने का समय नहीं होता, अतः बिना समय खोए निर्णय लेना चाहिए ताकि घायल को तुरंत प्राथमिक सहायता दी जा सके। सेकंड, ABC के बारे में सोचना। प्राथमिक सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को ABC के बारे में तुरंत सोचना चाहिए, अर्थात A से एयरवे, B से ब्रीथिंग और C से सर्कुलेशन। अतः सबसे पहले घायल व्यक्ति के गले का निरीक्षण कर लेना चाहिए। गले के स्थान से कमीज के बटन खोल देने चाहिए। उसके बाद यह देखना चाहिए कि श्वास क्रिया ठीक प्रकार चल रही है या नहीं। यदि श्वास क्रिया ठीक ना चल रही हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। उसके बाद घायल व्यक्ति के रक्त प्रवाह को देखना चाहिए। थर्ड, रक्त को रोकना। घायल व्यक्ति का यदि रक्त बह रहा हो तो उसे बहने से तुरंत रोकना चाहिए। अधिक रक्त बहने से घायल व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। यदि हाथ या पैर से रक्त बह रहा है तो उस अंग को हृदय के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। फोर्थ है, भीड़ को दूर रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लग जाती है तो प्राय लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति घायल व्यक्ति को देखना चाहता है। ऐसी दशा में घायल व्यक्ति को खुली हवा नहीं लग सकती, अतः ऐसे समय पर घायल व्यक्ति के पास भीड़ को जमा नहीं होने देना चाहिए। पांचवा, घायल को कंबल या कपड़े में लपेट देना चाहिए। ऐसे समय पर घायल व्यक्ति को गर्म रखना चाहिए। इसके लिए उस व्यक्ति को कंबल या अन्य कपड़े में लपेट देना चाहिए। बच्चों, जो आज हमने अध्ययन करा उसको नोट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।